जेम्स विल्क्स जो एक फॉर्मर यूएफसी फाइटर है और 15 साल से ज़्यादा वक्त से यूएस आर्मी को मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं। अपनी इंजरी के दौरान वो काफ़ी स्टडी करते हैं एनिमल बेस्ड डाइट और प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में, और इन स्टडी से जो सामने आया है वो अपने डॉक्यूमेंट्री द गेम चेंजर में दिखाते हैं जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। और आज मैं आप लोगों के लिए इसका समरी लेकर आया हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आकाश, आप लोगों का स्वागत है आज की समरी में। जेम्स विल्क्स डॉक्टर जेम्स लूमिस से मिलते हैं जो एक टीम फिजिशियन है। वो बताते हैं कि जब मैच से पहले फुटबॉल प्लेयर्स डिनर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ सिर्फ प्रोटीन ओरिएंटेड फूड होता है, जैसे कि रेड मीट, चिकन, क्योंकि वो मानते हैं कि प्रोटीन उनकी एनर्जी को सस्टेन रखेगी। लेकिन सच कुछ और है। एक्चुअल में एनर्जी एक्सरसाइज करने के लिए मेनली कार्बोहाइड्रेट से आती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जो हमारी मसल्स में स्टोर रहती है। और जब हम उन कार्बोहाइड्रेट्स कैलोरीज को प्रोटीन कैलोरीज के लिए नहीं लेते हैं तो उससे स्टेमिना घटती है और इसकी वजह से क्रोनिक फैटिग हो सकती है। इसमें बेसिकली होता यह है कि बॉडी में एनर्जी की कमी दिखेगी। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में एक और मिसकंसेप्शन ये है कि हमें स्ट्रॉन्ग मसल्स और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए एनिमल प्रोटीन लेना पड़ेगा, जो सच नहीं है, क्योंकि वो प्रोटीन जो आप उन एनिमल से लेते हो वो सारे प्रोटीन प्लांट से ही आते हैं जो वो एनिमल्स खाते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन एक श्रृंखला है अमीनो एसिड्स का, और उनमें से कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी नहीं बना सकती है, तो वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें फूड से लेनी पड़ती है। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि प्लांट्स में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होता है, जबकि सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हर एक प्लांट्स में पाई जाती है अलग अलग प्रोपोर्शन में। और जब बात मसल मास की आती है तो रिसर्च ये बताती है कि जब तक आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स ले रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एनिमल फूड से ले रहे हो या प्लांट से। मीट्स गिव्स यू एनर्जी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो अर्ली 80s में एक जर्मन साइंटिस्ट ने अपने थ्योरी में बताया कि मसल्स एनर्जी एनिमल प्रोटीन से आती है और वेजिटेरियंस प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। और जब साइंस ने इनकी थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया कि हार्ड वर्किंग मसल्स प्राइमरली कार्बोहाइड्रेट्स के कारण होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन तब तक पूरी दुनिया लिबिक्स की थ्योरी को फॉलो कर रही थी। पर अर्ली 90s में बहुत सारे प्लांट बेस्ड एथलीट सामने आए जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते, और आज भी बहुत से एथलीट्स हैं। डॉट्सी बॉर्च 8 बार यूएसए नेशनल साइकिलिंग चैंपियन रह चुकी है। कैड्रिक फॉरिस अकेला मेल वेट लिफ्टर जो 2012 और 2016 के ओलंपिक में यूएसए को रिप्रेजेंट करते हैं। पैट्रिक बैवोमियान जो प्लेनेट के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है और उनके पास काफी सारी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। वर्कआउट से पहले हम जो भी खाते हैं उसका हमारी बॉडी पर मेजर इम्पैक्ट पड़ता है कि हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो 3 फुटबॉल प्लेयर पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में उनमें से 2 फुटबॉल प्लेयर को एनिमल फूड दिया गया और एक को प्लांट बेस्ड फूड दिया गया, और उसे खाने के 2 घंटे के बाद उनके ब्लड सैंपल को लिया गया और सेंट्रीफ्यूज में रखा गया। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक कंटेनर में किसी भी लिक्विड को रखकर काफी तेजी से स्पिन किया जाता है, जिससे उस लिक्विड का कंपोनेंट्स अलग हो जाता है। तो इस सिनेरियो में जब ब्लड को सेंट्रीफ्यूज में रखा गया और स्पिन किया गया तो रेड ब्लड सेल्स बॉटम में आ गया और प्लाज्मा टॉप पे आ गया। अगर प्लाज्मा ट्रांसपेरेंट है, यानी कि हम अगर क्लियरली आर पार देख सकते हैं, तो इसका मतलब ब्लड में फैट की मात्रा ठीक है। लेकिन अगर प्लाज्मा क्लाउडी है तो इसका मतलब ब्लड में फैट की मात्रा ज्यादा है, जिसके कारण ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता है, और ब्लड प्रॉपर फ्लो न करने की वजह से हमारी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। प्रोटीन हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो हम किस सोर्स से ले रहे हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं तो माइक्रोबायोम बैक्टीरिया जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में रहता है वो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है जो इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। अगर इन्फ्लामेशन की बात करें तो इन्फ्लामेशन हमारे शरीर का एक मैकेनिज्म है जो बॉडी को हील करता है, लेकिन जब ये कंट्रोल के बाहर हो जाती है तो ये हमारे शरीर के हेल्दी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और हीलिंग प्रोसेस भी धीमी हो जाती है। अगर बात करें प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और विटामिन होता है जो इन्फ्लामेशन को कम करता है, ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करता है और बॉडी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स लगभग सारे प्लांट्स में पाया जाता है और ऑन एवरेज 64 टाइम्स ज्यादा अगर एनिमल फूड से कंपेयर करें। अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट को फॉलो करते हैं तो सिर्फ 3 वीक्स में 29% इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है किसी भी इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। तो अगर हम सही फूड खाते हैं तो यह हीलिंग प्रोसेस को और तेज करेगा।
आज की इस दुनिया में हार्ट डिजीज बहुत कॉमन है और इसका सबसे बड़ा कारण है फूड जो हम रोज खाते हैं। जब आप एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हो तो कॉर्नरी आर्टरीज जिससे कि ब्लड हमारे हार्ट में जाता है वहाँ प्लैक्स फॉर्म होना शुरू हो जाता है, जिससे ठीक से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है और जितना हार्ट का डिमांड होता है वो पूरा न होने की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। हीम आयरन जो कि रेड मीट, चिकन, फिश में पाया जाता है, काफी स्टडीज से यह सामने आया कि अगर आप 1 मिलीग्राम पर डे हीम आयरन लेते हो तो आपके 27% चांसेस बढ़ जाएंगे कॉर्नरी हार्ट डिजीज होने के। एक हैम बर्गर में लगभग 2 से 3 मिलीग्राम हीम आयरन होता है। न सिर्फ आयरन जो एनिमल फूड में पाया जाता है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बल्कि आप जो एनिमल फूड खाते हो चाहे वो चिकन, रेड मीट या फिश या एग हो, उसे जब प्रिजर्व किया जाता है या पकाया जाता है या जब वो डाइजेस्ट होता है तब हाईली इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स फॉर्म होता है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी इफेक्ट करता है। जो लोग प्रोटीन प्लांट से लेते हैं उन्हें लगभग 55% हार्ट डिजीज होने की चांसेस कम हो जाती है और रिसर्चेस ये बताती है कि सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइटिंग एक्चुअल में हार्ट डिजीज को रिवर्स कर सकती है। हम जो खाते हैं उसका मेजर इम्पैक्ट पड़ता है हमारे हेल्थ पर और जो लोग एनिमल प्रोटीन खाते हैं उन्हें प्री मैच्योर डेथ का खतरा 75% बढ़ जाता है और 400 से 500% कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज से डेथ का। हाई कंजप्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट से भी प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा 40% ज्यादा होता है। अगर शॉर्ट में ह्यूमंस फिजियोलॉजी की बात करें कि क्या हमारी बॉडी मीट खाने के लिए बनी है, अगर दांतों की बात करें तो हमारे जो कैनाइन टीथ है वो डल और काफी कम नुकीले हैं जो केपेबल नहीं है मांस को फाड़ने के बिना चाकू की मदद से। कार्निवोरस के दांत सीजर ब्लेड के शेप के होते हैं और 2 दांतों के बीच गैप होता है जिससे कि वो मांस के टुकड़े करके निगल जाते हैं। लेकिन ह्यूमंस के पास प्री मोलर्स और मोलर्स है जो चौड़े दांत हैं जिससे कि प्लांट्स के टफ टिश्यू को ग्राइंड कर सके। हमारे दांत इसका बेस्ट प्रूफ है कि हम मीट खाने के लिए नहीं बने। अब अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ह्यूमंस के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लंबाई में कार्निवोरस से काफी लंबी है जिससे कि हमारे शरीर को ज्यादा वक्त मिलता है प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए और फाइबर को ब्रेक डाउन करने के लिए भी। लेकिन कार्निवोरस के छोटे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होने के कारण मीट बहुत जल्द पास हो जाता है। B12 जो कि एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है हमारे लिए, लोग कहते हैं कि सिर्फ एनिमल फूड से ही हम इसे ले सकते हैं, लेकिन B12 एनिमल्स के द्वारा नहीं बनाया जाता। यह एक बैक्टीरिया बनाता है जो ये एनिमल्स पानी और मिट्टी से लेते हैं। प्रोटीन की तरह ही एनिमल्स यहाँ पर सिर्फ एक मिडिल मैन है। इंडस्ट्रियल फार्मिंग से पहले एनिमल्स और ह्यूमंस B12 प्लांट फूड पे लगी मिट्टी और नदी की पानी से लेते थे, लेकिन अब पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स और क्लोरीन उस बैक्टीरिया को मार देता है जो B12 को प्रोड्यूस करता है। फार्म एनिमल्स को भी B12 का सप्लीमेंट दिया जाता है और जितने लोगों को भी टेस्ट किया गया उनमें से 39% लोगों का B12 कम था, जिनमें एनिमल फूड खाने वाले लोग भी शामिल थे। तो सबसे बेस्ट तरीका B12 लेने का वो है सप्लीमेंट, चाहे वो प्लांट ईटर हो या मीट ईटर। टेस्टोस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन है जो मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है और मसल्स, बोन मास और बॉडी के हेयर ग्रोथ में भी। स्टडीज ने यह साबित किया कि चाहे वो प्लांट ईटर हो या मीट ईटर, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और जो हमारे एनिमल बेस्ड डाइट से कनेक्टेड है वो है कॉर्टिसोल, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है जो मसल मास को रिड्यूस करता है और फैट को इंक्रीज करता है। रिसर्च ने यह बताया कि जो लोग एनिमल फूड को छोड़कर हाई कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट फूड लेते हैं उनका कॉर्टिसोल लेवल ऑन एवरेज 27% डिक्रीज हो जाता है। प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मैदा और शुगर जिससे वेट गेन होता है, लेकिन अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ओट्स, बनानास, पोटैटोज वेट को रिड्यूस करता है। एक वेट ट्रेनिंग ट्रायल में यह पता चलता है कि जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेता है उनका मसल्स 1.3 kg इंक्रीज हो जाता है और जो लेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेता है उनकी मसल्स बहुत कम हो जाती है। एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन है जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट और रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जब एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और इंडोमेट्रियल कैंसर। एस्ट्रोजन हार्मोन पुरुष में भी होता है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं जैसे कि चिकन, एग्स और मिल्क तो ये एस्ट्रोजन लेवल को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि गाय का दूध पीने के 1 घंटे के बाद एस्ट्रोजन लेवल 26% इंक्रीज हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल 18% रिड्यूस हो जाता है। मीट, डेयरी, एग और फिश फार्मिंग 83% पूरी दुनिया का फार्म लैंड यूज करती है और सिर्फ 18% कैलोरीज पूरे दुनिया को प्रोवाइड करती है। लाइव स्टॉक फार्मिंग के लिए इतना लैंड की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एनिमल सिर्फ मिडिल मैन है जो 6 टाइम्स ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करती है प्लांट से जितना वो प्रोड्यूस करते हैं। 70 बिलियन से भी ज्यादा एनिमल्स इंसान द्वारा कंज्यूम की जाती है ग्लोबली हर साल। एनिमल्स के फूड के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड की जरूरत पड़ती है जो डिफॉरेस्टेशन का एक मेजर कॉज है। इसके लिए काफी
काफी मात्रा में पानी की भी जरूरत पड़ती है। वर्ल्ड की 25% नदियों का पानी ओशन तक नहीं पहुंचता है क्योंकि वो पानी एनिमल फूड के लिए निकाल ली जाती है। 1/4 से भी ज्यादा फ्रेश वाटर एनिमल फूड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज हो जाती है। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो फार्म एनिमल्स लगभग 50 गुना ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करता है पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन से तुलना करें तो, जो नदी, झील और ग्राउंड वाटर को प्रदूषित करता है पूरे देश भर में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर नहीं आया तो डिसलाइक करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें और हेल्दी रहें।